चलो पहले डीपीपी, इसमें बस वो एक जगह फ्लैश लाइट आ रहा होगा तो वहां मैंने ऑलरेडी सर्कल बना रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। हाँ, वो सामने बड़ी वाली लाइट है तो उसका फ्लैश आ रहा है तो आई विल नॉट राइट दैट, इसलिए वो सर्कल बना दिया। हाँ, तो पहले जो लास्ट टर्न वाली डीपीपी थी इसको देख लेते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन नंबर तक बताया था मैंने? 13 तक किया था। कहाँ तक? 13 तक। 13 तक, ओके। तो 13 तक आपको कोई डाउट? एक बात नहीं, डाउट नहीं। क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आई थिंक वो इनऑर्गेनिक रेजिस्टेंस था। N3 N6 तो साइक्लिक है, तो ये तो अभी करना ही नहीं था। हाँ, बस उतना ही था। साइक्लिक तो आज सॉल्व करने वाला हूँ ना। हाँ, बाकी तो बन गए। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 13 कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है ना, तो स्पीडली पहले एक बार साइक्लिक पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि उसके बाद अपने को पूरी डीवीपी आज कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट करनी है, फिर एक और छोटा सा पार्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो मेरे को एंड में बताना है, मिसलेनियस ही है क्योंकि नेक्स्ट रन पे आई वांट टू स्टेट मूव टू हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। हाँ, ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर आते हैं। देखो अब कुछ और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको लेना स्टार्ट करता हूँ मैं, तो वो आपको उससे और बेटर क्लैरिटी भी आ जाएगी कि बेसिकली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हैं। देखो जैसे H3 एक काम करना है, इस साइड में लिखते हैं H3 P3 O9, राइट। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उनको अपन एंड में देखेंगे कि इनमें से कौन सा साइक्लिक है कौन सा साइक्लिक नहीं है। Na2S5, राइट। देन अपना Se4O12 सेलेनियम है, वो P4O6, P4O10, S6O6 2 नेगेटिव चार्ज है उसको, हाँ, राइट। अच्छा, इसके बाद में बोरेक्स, बोरेक्स का नाम सुना है? बोरॉक्स, हाँ सुना तो है पर पता नहीं क्या है। Na2B4O7 इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ओके, और कौन सा बचा? हाँ, यूरोट्रोपिन बचा, N4CH2 full 6 NS3O9। इतना जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइक्लिक हो। We will start आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करिए। अब देखो, अगर कोई भी चीज बेसिकली साइक्लिक है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे? फॉर साइक्लाइजेशन, यहाँ पे साइक्लाइजेशन के बेसिकली दो रूल्स हैं। फर्स्ट, सेंट्रल एटम should be greater than 2 in number। ये समझ में आया? 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। Second, surrounding atoms should be in either equal ratio, हाँ, either in equal ratio or in large ratio with central atom। ये क्या लिखा हुआ है ये बता देता हूँ। इक्वल रेशो मतलब हुआ 1:1 और लार्ज रेशो का मतलब हुआ 1:x such that x is greater than 1। इसका मीनिंग ये है कि मतलब जब आप सराउंडिंग एटम्स के साथ में लार्ज रेशो लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल H3P3O9 है,
अभी इसको टेस्ट करते हैं, मुझे देख के दिखाई दे जाएगा कि साइक्लिक कैसे दिखाई देगा। देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें बोलो, व्हिच इज द सेंट्रल P एटम? पार्डन? P वेरी गुड, P फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम। फास्फोरस कितना है? 3 है, which is हाँ bigger than 2, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हाँ राइट। अच्छा, इसके बाद में surrounding atom should be either equal ratio or in large ratio दोनों surrounding atom। then मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ गया surrounding atom का लिखा, each surrounding atom, each लगा लो यहाँ पे। एक भी अगर नहीं होगा तो फिर वो साइक्लिक में नहीं जाएगा, हाँ समझे? तो अब surrounding atom कौन कौन सा है? तो एक तो p raised to h और एक p raised to o। p raised हाँ to h कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है, हाँ 3/3, तो 1:1। और p raised to o कितना आ रहा है? 1:3 आ रहा है, हाँ सही है ना? तो सराउंडिंग हाँ एटम शुड भी या तो इक्वल रेशियो होगा या फिर लार्जर रेशियो होगा, ठीक है? मतलब सराउंडिंग ठीक एटम है सेंट्रल एटम से ज्यादा होने चाहिए। दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है। हाँ क्लियर हो गया? परफेक्ट है, परफेक्ट है ठीक है। ठीक है इसको रब कर दूं? हाँ रब कर लो। कर लिया ओके, तो अब देखो, सो नाउ H3P3O9 का तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, इन केस ऑफ साइक्लिक, जब भी आप कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे, सबसे पहला रूल वही है कि सेंट्रल एटम तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन एटम्स ऑलवेज इन ब्रिजिंग irrespective of odd oblique even। वो odd है या even है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ब्रिजिंग में आएगा। ब्रिजिंग मतलब दो सेंट्रल एटम के बीच में, जैसे ब्रिज बनाते हैं ना, हाँ तो दो सेंट्रल एटम्स के बीच में आएंगे वो। अच्छा तो उसके बीच में होगा हाँ, तो बनाना स्टार्ट करता है ना, क्लैरिटी आ जाएगी। फास्फोरस लिया मैंने, H3P3O9, कितने? 3 फास्फोरस हैं, ये रहा आपके 3 फास्फोरस, ठीक है? जैसे वो SO मतलब वो H2SO7 वाले स्ट्रक्चर्स में बीच में आता था वो वैसे H2S2 वैसे उसी की जैसे H2SO7 वाले स्ट्रक्चर में SOS करके आता था वैसे बात कर रहे हाँ, हैं। SOS जैसे लिंकेज है तो ऑक्सीजन ब्रिज में हुआ ना, दो के बीच में, तो लगाना शुरू करते हैं ना। तो अब सबसे पहले हाँ सेंट्रल एटम्स के बीच में ऑक्सीजन एज अ ब्रिज लगा देता हूँ। हाँ ये हो गया, राइट? हाँ स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ तो स्ट्रक्चर फिर अपने आप बन जाएगा। अभी जो फास्फोरस एटम्स हैं यहाँ पे, ये जो फास्फोरस एटम्स हैं, इनकी कितनी वैलेंसी हो सकती है? अच्छा एक मिनट, पहले ये देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग बचे। 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर रिमेनिंग? ऑक्सीजन 6 बजे 6 ऑक्सीजन बचे, इक्वली तीनों फास्फोरस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हाँ राइट? ठीक है, इक्वली अगर मैं तीनों फास्फोरस के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे, हाँ 2 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं आ जाएंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ जाएंगे, हाँ एग्री? अच्छा, हाँ फास्फोरस की कितनी हो सकती है मैक्सिमम कोवैलेंसी? 5 में 5 हो सकती है ना, 3 और 5, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना हाँ फास्फोरस के पास में। हाँ, तो हाँ अभी कोई भी एक फास्फोरस ले लो, 2 वैलेंसी तो ये कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी, सही है? अच्छा एक मिनट सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन एटम से पहले OH ग्रुप देखने पड़ेंगे ना। हाँ OH ग्रुप देखनी पड़ेंगे। हाँ, तो एक मिनट, ऑक्सीजन एटम हटा देते हैं, पहले OH ग्रुप देख, एसिड है ना ये हाँ H3P3O9, वो भी
मैं यहाँ पे बता देता हूँ H3PO9 एग्जैक्टली क्या है. दिस इज HPO3 whole thrice. राइट, ठीक है. आपको दिखाई दे रहा है ना रेड कलर में भी? यू कैन सी रेड कलर. हाँ नहीं रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा. एक मिनट, वो मैंने इसीलिए पूछ लिया तो हटा देता हूँ रेड कलर का. आई यूज द ब्लैक एंड ब्लू. H3P3O9. So basically, when you write H3P3O9, this will be HPO3 whole thrice. तो जो HPO3 whole thrice क्या नाम था इसका? phosphorus phosphoric acid. H2O removal है, metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. Right. So इसको triangular form of metaphosphoric acid ये भी कह सकते हो. ये समझ में आया? ठीक है. हाँ, anyways, तो अब अगर ये सबसे पहले हमने ब्रिजिंग और ऑक्सीजन लगा दी है, इसके बाद में अब अगर ये एसिड है तो OH ग्रुप देखने पड़ेंगे. तो कितने OH ग्रुप है इसमें? हाउ मेनी OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू यू? 3. एग्जैक्टली 3 OH ग्रुप है, 3 फास्फोरस है. हर एक को एक OH ग्रुप देना है. हाँ. OH OH एंड OH हर एक को एक OH ग्रुप दे दिया. क्लियर हुआ? हाँ. राइट. ओके, अब हर एक को एक OH ग्रुप दे दिया. अब कितना ऑक्सीजन बचेगा? 3 ऑक्सीजन. एक दे दो और डबल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी. हाँ एग्जैक्टली. अभी 3 ऑक्सीजन बचे ना इसके अंदर. हाँ. तो हर एक को एक ऑक्सीजन दे दूंगा. हाँ. हर एक को एक ऑक्सीजन दे दो. एक ऑक्सीजन यहाँ आया, एक और यहाँ पे आया और एक और यहाँ पे आया. अब किसी भी एक फास्फोरस को ले लो. लेट्स से वी टेक दिस फास्फोरस. 1 2 और 3 3 वैलेंसी तो कंप्लीट ही है. डबल बॉन्ड बनाकर कि 5 वैलेंसी कंप्लीट कर देगा. हाँ. राइट. तो जितने फास्फोरस हैं सब इनसे डबल बॉन्ड बना लेंगे. फास्फोरस पेंटावैलेंट हो गया है. क्लियर हो? क्लियर है. ओके. डॉक्टर दो ये वाला पार्ट. हाँ. अभी ये वाला Na2S5 को चेक करो. साइक्लिक है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि इसका फर्स्ट सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा नहीं है. हाँ मतलब एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे तो ये तो फर्स्ट ग्रुप का है तो वो 2Na+ और S5 2- तो वो तो सेंट्रल एटम वाली बात ही नहीं बचेगी. सेंट्रल एटम मतलब ठीक है ही नहीं ना. देयर इज नो सेंट्रल एटम. मतलब वो 20 का तो S5 2- का स्ट्रक्चर बना होगा. हाँ. क्लियर हुआ? हाँ. और वो भी बेसिकली बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है. 5 सल्फर है ना. 1 2 3 4 एंड 5. ये इस तरीके से होता है. 5 सल्फर बना लो और जो लास्ट वाले सल्फर है उन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो और ये बना दो. जिगजैग चेन होता है. अच्छा. वो तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि आप जो दो नेगेटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज तो लास्ट वाले सल्फर भी लगेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगाते ही मोनोवैलेंट हो जाएगा ना. सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से डाइवैलेंट होता है. जैसे नेगेटिव चार्ज लगाओगे मोनोवैलेंट में क्रिएट हो जाएगा वो. हाँ. बीच वाले सल्फर को तो लगा ही नहीं सकते ना. ये नहीं लगा सकते. शेप इसकी जिगजैग चेन होती है. शेप इसकी शेप जिगजैग चेन होती है. मैंने उसको स्ट्रेट एक लाइन में इसीलिए नहीं जिगजैग बनाया. चेन. आई कुड हैव ड्रॉन की एक ही लाइन में आल्सो. एक लाइन में नहीं होता. जिगजैग चेन होती है. जिगजैग चेन होती है. ठीक है. वैसे जो शेप है हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिकॉल करेंगे.
ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करो, इसको चेक करो जरा, P4O10 को। C4O10 है या 12 है? ये रहा ना P4O10। सेलेनियम देखो, उसका सेंट्रल एटम फिर ऐसे हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा सराउंडिंग एटम शुड बी इन लार्ज रेशियो, 1:3 के रेशियो में नहीं लार्ज एक है। हाँ, ये मिनट, साइक्लिक होगा। हाँ हाँ, सबसे होगा, पहली चीज तो साइक्लिक होगा। साइक्लिक है कि नहीं, है। वो कैसे पता चला कि साइक्लिक है? इसका सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा है और ईच राउंड जो सराउंडिंग एटम है वो हाँ लार्ज रेशियो सही में है, है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइक्लिक तो है हाँ। ये। अब अगर ये साइक्लिक है तो इसको बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो जो सेंट्रल एटम है, फास्फोरस 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 एंड फास्फोरस, ये चार फास्फोरस, हाँ, राइट। इसके बाद में ब्रिजिंग एक सेकंड, हम ऑक्सीजन। वो सेलेनियम वाला नहीं कर रहे? पार्डन? वो वहाँ सेलेनियम वाला छूट गया। हाँ भी करते हैं ना, वापस एक एक करके लूंगा, सारे ही लूंगा। अच्छा, ओके। फास्फोरस, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, वो तो P4O6 में मैंने जानबूझ के छोड़ा है, वो आसान है, P4O10 अच्छा। टिपिकल। ब्रिजिंग ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, हम्म। ठीक है। अब इसके आगे क्या हाँ, करना ठीक है। है आपके हिसाब से, बोलो, व्हाट शुड आई डू? अ, फिर अभी कितने ओ बचे? 6 ओ बच गए। पार्डन? यार 6, तुम्हारी 6 आवाज इतनी ऑक्सीजन कम आ एटम्स रही बच गए। है मेरे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तो 6 ऑक्सीजन एटम्स बच जाते हैं। 6 ऑक्सीजन एटम बच जाते हैं, हाँ तो 4 चले गए, 6 बचे। अब 6 का मतलब दो फास्फोरस पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं? मतलब अगर मैं हाँ, एक एक 6 में तो एक ही काम कर सकता हूँ मैं कि एक एक ऑक्सीजन एक एक फास्फोरस को दे दूं। दे दें, हाँ। चलो एक एक पर वो ऑक्सीजन भी दे बाकी दिया 2 का मान लो क्या यहाँ पे, करेंगे? और डबल बॉन्ड भी लगा दिया। हाँ, अभी हाँ, बाकी दोनों का क्या करना है? we are just doing hit and trial error kind of a thing। अब दो ऑक्सीजन बच गए, हाँ। अब क्या करूं, कहाँ लगाऊं? दो ऑक्सीजन भी बच गए, और जो फास्फोरस है उसकी वैलेंसी भी अभी 4 हुई पड़ी है, वो 4 भी नहीं होती है एक्चुअली, मतलब या तो 3 होगी या 5 होगी। तो अब क्या किया हाँ। जाए? अ, और दो पी के एटम्स के बीच में डालें। हम्म। दो पी एटम्स एक को शेयर करेंगे वैसे, आ, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो एक ऑक्सीजन एटम इधर अटैच किया इधर अटैच किया वैसे। तुम्हारे यहाँ वॉइस बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। तुम्हारा आज वॉइस का वॉल्यूम काफी कम है। हेलो। हाँ अभी ठीक है, अभी बेटर है। हाँ अभी बोलो, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी तो 2 होती है, ठीक है, और हम दो पी एटम से एक ऑक्सीजन को शेयर कराएंगे। दो फास्फोरस एटम से एक ऑक्सीजन, हाँ ये आइडिया ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाते हैं हम, हाँ। और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे लगाते हैं। हाँ। हाँ तो फास्फोरस पेंटावेलेंट भी हो गए, और हाँ। दोनों ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो गए। हाँ। हम्म। हाँ तो अब मैजिक, अब ये स्ट्रक्चर तो गलत हो गया लेकिन। हाँ, ऐसा क्यों? फिर उसका कुछ और होगा, पता नहीं। वो तो मैजिक तो होता ही रहता है ना अपने यहाँ पे तो। हाँ तो हाँ। हाँ। हाँ, सो बेसिकली अब ये स्ट्रक्चर इसलिए गड़बड़ हो गया है, देखो इसी का जो ब्रदर है उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं कि राइट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उससे क्लैरिटी भी आ जाएगी।
ये नीचे वाला स्ट्रक्चर राइट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। आइडेंटिफाई द एरर। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली, थोड़ा सिग्नल शायद थोड़ा वीक हो रहा है। मतलब क्लियर है ना, ये वाला धुंधला दिख रहा है। हाँ दिख नहीं रहा, मतलब वो धुंधला दिख रहा है मुझे। हाँ अब आया, अब आया। हाँ तो ट्रांसमिशन में होगा। हाँ ऐसे क्रॉस, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बेटा कि बेसिकली आपका ये वाला उसको जो स्टेबल करना है। ऊपर वाले में आप अगर रिंग देखोगे ना, जो इंटरनल रिंग बन रही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4। ऊपर वाले के अंदर जो रिंग है वो 4 मेंबर्ड रिंग है, और नीचे वाले को अगर आप देखोगे तो दिस इज 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6। नीचे वाले में 6 मेंबर्ड रिंग है, राइट। तो कभी भी जब भी रिंग फॉर्मेशन होता है तो आप 5 या 6 मेंबर्ड रिंग्स को प्रेफर करते हो, ये रिलेटिवली लार्जर स्टेबल होता है। कभी भी रिंग फॉर्मेशन में किसी 5 और 6 मेंबर्स ठीक वाले है, स्टेबल होते हैं, बाकी के रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, साइक्लिक स्ट्रेन आता है उनके अंदर। ओके क्लियर? क्लियर। नोट कर लिया बात को? हाँ अभी आप एक काम करो, ये बनाओ SE4 और 12, चेक करो पहले तो साइक्लिक है क्या नहीं। SE4 ओ क्या O12 है। SE4 और 12 है ना? हाँ बनाती हूँ। बनाओ। बन गया। बन गया? पहले तो ऐसी लिख देंगे। अच्छा साइक्लिक तो है, वो तो दिख ही रहा है P4 और 12 की तरह। हाँ साइक्लिक है। फिर चार इसके बीच में सेलेनियम। हाँ 2 एसी के बीच में ऑक्सीजन घुसा देंगे। हाँ फिर हर एक एसी को 2 ऑक्सीजन एटम्स एक बाउंड मिनट, कर स्टेप देंगे। बाय स्टेप चलता है। पहले तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन 4 कंज्यूम हो गए, अब 8 बचे, तो वो जो 8 बचे। हाँ हाँ अब इसके बाद क्या करूं? हर एक एसी को 2 ऑक्सीजन डाल देंगे। अच्छा हाँ, हर एक सेलेनियम को 2-2 ऑक्सीजन दे देंगे। हाँ जैसे इसको 2 ऑक्सीजन दिए, तो अगर सपोज मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्या? बैलेंस ही सेलेनियम भर है, देंगे। हाँ 6 वैलेंसी हो जाएगी ना, सही है। तो हर एक सेलेनियम, ठीक है हाँ, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी इसकी। P4O6 बनाओ, इसके नीचे वाला। P4O6 बनाते हाँ हैं। क्या? अच्छा, वो आया परेशान करने के पी लिए। पी 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 हाँ हाँ आया परेशान P4O6 करने। फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाँ ऑक्सीजन, और जैसे वो बनाया था, रिंग बनाई थी उससे वैसे। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो।
ये तो 8 ऑक्सीजन हो गए, ये नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गई। O6 है ना? हाँ तो 4 तो इसको दे ही नहीं सकता मैं, तो नहीं नहीं, जैसे वो रिंग बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। हाँ सीधा सीधा रिंग बना देंगे, सही है। डबल बॉन्डेड के लिए हाँ ऑक्सीजन बचेंगी, ठीक है। हाँ। बन गया, B4O6 बन गया। ये S6O6 2 नेगेटिव, S6O6 2 नेगेटिव, ठीक है। हाँ, बनाओ। बनाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज O पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज O पे है। नेगेटिव चार्ज O पे है, नहीं मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो ना, पहले साइक्लिक चूज करो उसके बाद आगे बढ़ो। O11 पर पहुंचो। अ, इसका आइडिया नहीं है मुझे। इसका आइडिया नहीं, नहीं तो हम देता है ना आइडिया, इसको पहले चेक करोगे ये साइक्लिक है क्या नहीं है। तो कैसे चेक करोगी, आयन है भाई, हाँ साइक्लिक ही है। O6 2 नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब आयन है तो चेक कैसे करोगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड H2S6O6 होगा। हाँ। अब चेक करो साइक्लिक है क्या नहीं है, H2S6O6 को चेक करो ना हाँ कि साइक्लिक है या नहीं है। वो साइक वो साइक हाँ वो साइक्लिक है। आई मीन इसका सेंट्रल एटम S है। अरे फिर जल्दबाजी में शताब्दी एक्सप्रेस आगे क्यों छूट गई। पर वो O2 से ज्यादा नहीं है H। हाँ हाँ H2 से ज्यादा नहीं है, पर सेंट्रल एटम तो S हुआ ना। ऑफ कोर्स सेंट्रल नहीं। एटम तो सल्फर ही है। हाँ हाँ तो अभी देखो साइक्लिक की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है। नहीं कर रहा है तो मुझे देख करके इतना टेंशन में क्यों आ जाती हो। सल्फर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो ग्रेटर वाला वो है, सेकंड कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अरे सराउंडिंग रेशो हाँ 1:3 है। 1:x, x ग्रेटर देन 1 का हाइड्रोजन सल्फर से कम है। अच्छा। हाँ। देख ले, ओ ओके। राइट। हाँ। तो साइक्लिक तो नहीं है, हम्म। नॉन साइक्लिक में स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है तो जो SOS वाली चेन्स बनेंगी,
एंड जो एंडिंग एटम्स है उन पे हम नेगेटिव ओ नेगेटिव अटैच कर देंगे। हाँ क्या करो, सल्फर सल्फर फिर ऑक्सीजन बीच में लगाऊं ऐसे? SOS वाली चेन्स बनेंगी। हाँ SOS। हाँ अच्छा हाँ। फिर क्या करूं? और जो सल्फर के इस साइड पे एक ओ नेगेटिव अटैच कर देंगे, जो एंडिंग नेगेटिव सल्फर्स है अटैच उनके ओ। करेंगे। अब तुम रुको, पहले H2S6O6 का बनाओ, मतलब वो नेगेटिव मींस OH ग्रुप अटैच करना चाह रही हो, राइट? हाँ अभी क्या करूं? हाँ वैसे मतलब इसके बाद आगे नहीं, मतलब H हटा देंगे। S, मतलब बाकी के अ, सल्फर कहाँ लगाऊं? मतलब अरे सल्फर है नहीं, वो ऑक्सीजन। SOS वाली चेन बनेगी ना, SOS फिर S फिर से एक O फिर S, वैसे। अरे थाइनिक एसिड है, कल ही तो किया था थाइनिक एसिड सीरीज, लास्ट सन में हेक्साथाइनिक एसिड है, सल्फर की स्ट्रेट चेन है, H2SNO6 है, हाँ ये अच्छा H2SNO6 है, हाँ N बराबर 6 है यहाँ पे। हाँ तो सल्फर की स्ट्रेट चेन है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? और वैसे भी हाँ इवन नंबर ऑफ हाँ ऑक्सीजन हैं, इवन नंबर में बेसिकली SOS होता ही नहीं है। हाँ हाँ, तो ओ बॉन्ड्स ऊपर ऊपर अटैच हो जाते हैं। हाँ ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है ना, H2SNO6 है, वो तो पता ही है, SN-2 होता है यहाँ पे। N-2 हाँ। तो N-2 मतलब 6 - 2, 4 सल्फर लगा दो सीधे सीधे, तो यही ना, बीच में ये लगा दो, OH ग्रुप लगा दो, ऑक्सीजन अटैच कर देना, बन गया। थाइनिक एसिड था, हेक्साथाइनिक एसिड। हाँ हाँ क्लियर? ओके ठीक है, ओके, रब ठीक है। करूं? हाँ रब कर दो यूएस सबके में थे लिए, उनके लड़के। नोट कर लो। चलो मॉक वॉक कोई करने जानी ना 8 बज के। रब करूं? हाँ कर दीजिए। ओके, अभी डीपीपी निकालो। डीपीपी में एक तो मैं तुम्हारी मार्क करवा देता हूँ, ये वाला सेशन वो बता रहा है फिर से एंड होने वाला है, मुझे भी चल 5 मिनट लगेंगे, हाँ मैं अपडेट अपडेट भी एक ही बार में कर दूंगा। जब ये सेशन एंड होगा तो इन द मीन टाइम तुम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी वो मैं तुम्हें मार्क करवा देता हूँ। अच्छा C3O2 यहाँ पे वेट कर ही रहा है हमारा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना, देन 15 और 16 अभी करनी ही नहीं है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग के एंड में कर पाओगे, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है 15 और 16 आपके लिए करना। तेरी टोन निकल रही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, वो मैंने यहाँ पे भी एक्चुअली लिखे हुए थे, तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, 17 ही है, और हाँ 3 वाला इधर कहीं लिखा था मैंने नीचे, ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में हाँ 18 कर लेना, 18 तो ही जाएगा, तुमने 18 तो होम असाइनमेंट में करना, 19 सॉल्व करना, देन 20th 21 22 23, देन 24 25 26, फटाफट हो जाएंगे ये सब, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी कर ही लेना। फिर 28 29 30, एक एक मिनट में हो जाएंगे, आइडिया है तो इतने करना पहले, तो अभी जब सेशन एंड होगा तो हाँ। ओके तो 14 नहीं, एक मिनट, डीपीपी पे तो अभी आते हैं, तब तक मैं पहले ये साइकिल कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ सो हाँ
कंटिन्यू विद साइक्लिक S6O6 2 नेगेटिव, ये हो गया था हमारा। अभी बोलेक्स पे एंड में आते हैं। अभी आप ये थोड़ा सॉल्व करो। यू डू, मेरा मार्कर कहाँ गया वैसे, मैं लिख नहीं रहा। हाँ बोरोक्स, नहीं, मैं मार्कर ढूंढ रहा था एक्चुअली, ये वाला नहीं, बोलेक्स लास्ट में करेंगे। ठीक है। इसके नीचे वाला करो, N4CH2O6। N4CH2O, सर एक्चुअली थोड़ा दिख नहीं रहा है, मतलब उस साइड ऑफ द बोर्ड उतना अच्छे से नहीं दिख रहा। एक मिनट, तुम्हें बोर्ड नहीं दिख रहा? थोड़ा सा जस्ट वेट। अच्छा एक मिनट, अभी ओके मेरे बंदा हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो सेम ही है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको कर। क्लास में वो मेरा बिल्कुल अच्छा ठीक है। जो भी करना होगा वैसे भी सॉल्व करना ही है, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा बेटर। अच्छा CH2 6 N4CH2O6। 6, ठीक है। यहाँ सेंट्रल एटम क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। से बताना एन होगा ना, सेंट्रल एटम वो तो ठीक है। और सेंट्रल एटम एन हुआ। हाँ, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। तो साइक्लिक हुआ ये, पार्डन? साइक्लिक हुआ। हाँ साइक्लिक तो है ही, क्योंकि कोवेलेंट है। हाँ इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप। P3 होता है, तो P3 और हम यहाँ पे एच घुसा देंगे एक एक बीच में। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं। और यहाँ पे C है और H है, तो C की राशि तो 4 होती है। और नहीं 2। और सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने फॉर्मूला आपको जानबूझ के इसी तरीके से लिख करके दिया है। ये देखो, जैसे ऑक्सीजन हुआ करते थे उसकी जगह CH2 है, तो हम ऑक्सीजन के केस में क्या करते थे, पहले ऑक्सीजन ब्रिज में लगाते थे। सबसे पहली स्टेप वन यही होती थी ना कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन आएंगे। हाँ तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन के बजाय हाँ। ब्रिजिंग CH2 ग्रुप आ जाएंगे। CH2 ग्रुप की अच्छा वैलेंसी 4 होगी ना, यहाँ देखो, CH2 ग्रुप CH4 होता है, यहाँ देखो CH4 होता है ना CH2 भाई। CH4 में CH2 वेट, CH4 में से अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये CH2 रहेगा, तो कार्बन की 2 वैलेंसी होगी ना, सॉरी बीच में आएगा ना कार्बन। हाँ एक मिनट, हाँ अग्रीड। हाँ श्योर है कि कार्बन की यहाँ पे ये दिस कार्बन CH2 ग्रुप विल बी डाइवेलेंट। 2 वैलेंसीज कार्बन की हाँ यहाँ पे घूम रही होंगी ना, हाँ। राइट। तो ये जो CH2 ग्रुप है ये बीच में आएगा डाइवेलेंट होने की वजह से, तो CH2 लगा दो। हाँ 4 CH2 लग गए, अभी 2 CH2 बचे, उसका क्या हाँ। करूं? रिंग फॉर्मेशन। हाँ राइट, वो तो जैसे P4 और 10 में किया था वैसे रिंग फॉर्मेशन कर दो। एक वैसे ही कर देंगे। है, हाँ वो भी नियरेस्ट वाले में नहीं करना है, अपोजिट एंड वाले में करना है, जिससे वो 5 या 6 मेंबर रिंग बने। हाँ हाँ तो हो गया, हो गया। राइट। ये रख कर रहा हूँ। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला करो, S3O9।
ये H6309 S3 सल्फर, S, अच्छा S है S309। कर रहे हैं। दो, तीन, 6 सल्फर 6 बचते हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री। हाँ, तो साइक्लिक बनेगा। एस एस के बीच में O घुसा देंगे। 3 सल्फर, उसके बाद में 3 हाँ, 3 हाइड्रोजन के सल्फर बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन। बीच बीच में O घुसा देंगे और हर एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन चिपका देंगे। हाँ, अभी 6 बचे, तो अगर एक सल्फर को सपोज मैं 2 ऑक्सीजन देता हूँ, वैलेंसी भी कंप्लीट हो तो होगा। सल्फर की 6 वैलेंसी हो गई, ठीक है, सही। हाँ सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, बन गया हाँ। साइक्लिक तो ही परफेक्ट है। हाँ। इसको रख कर लो। अभी C3O2 सॉल्व करो। हम्म तीनों सी लिखिए। उसमें जो सीज हैं उनके वेट बीच में वेट डबल बॉन्ड हो वेट जाएंगे। वेट वेट पहले साइक्लिक क्या क्या नहीं है वो तो चेक करो। नहीं नहीं नहीं। साइक्लिक नहीं है, ठीक है, तो ये हुआ नॉन साइक्लिक। हाँ, अभी बोलो क्या करूँ। तीनों सी को लीनियरली लिखिए। 1 2 3 हाँ, लिखा। अब उसके बाद जो एंड वाले सीज हैं उन पे डबल बॉन्ड ओ अटैच कर देना है। एंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, वेरी गुड। हाँ, और जो जो दोनों सी हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। हो गया। कार्बन टेट्रावेलेंट है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ठीक है। हाँ, कार्बन This is also टेट्रावेलेंट। known as suboxide of carbon. Why? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा कार्बन की, यहाँ पे हाँ, निकालो कितनी आई। 4 + 4। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे 3x माइनस 2 into 2 4 +4 आई ना। 4/3 आई ना कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा हाँ, 3x है, सॉरी। हाँ हाँ, तो इसीलिए सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन कहते हैं। बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, 4 वैलेंसी होती है, या 4/3 आता है, 1.33, right? That is why it is commonly known as suboxide of carbon. ठीक है। ठीक है, ये रब कर दूं। हाँ, इसके बाद में C2N2 C2N2 करते हैं। दोनों सी लिखिए। ये पहली बार साइक्लिक नहीं होगा। हाँ,
साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक में, हाँ साइक्लिक तो नहीं होगा, वो तो साफ ही दिख रहा है। हाँ, और फिर सी, दोनों सी को लिखिए। लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक एक सी के इस एंड पे एन अटैच कर दीजिए, दूसरे सी के दूसरे एंड पे एन अटैच कर देना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन अटैच किया, अब क्या करूं? फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, एन हाँ सी तो के बीच में पहले ट्रिपल बॉन्ड्स। दो सी एन सही, बीच में सिंगल हाँ, बॉन्ड। और सी के बीच में एक बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड, ये वाला हो गया। H2N2O2, इसको करो, ऊपर लिखा ही हुआ है। H2N2O2। हाँ अच्छा, एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर ओ एच बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ओ एच से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। N2O2 को अगर देखेंगे तो आप HNO होल ट्वाइस कह लो, और इसी को मैं लिख सकता हूँ NOH होल ट्वाइस। हाँ, वो तो दो OH ग्रुप है, एसिड है तो दिख ही रहा है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, दो OH ग्रुप तो है ही इसमें। हाँ, और बीच में फिर एक मिनट, अगर ये दो OH ग्रुप हैं तो हाँ, तो डबल बॉन्ड आएगा बीच में। डबल बॉन्ड से हो जाएगा, मतलब। तो डबल बॉन्ड ही तो आएगा, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है ना, हाँ, तो मतलब अदर देन डबल बॉन्ड आपके पास और क्या ऑप्शन भी क्या है? अच्छा, नाइट्रोजन हाँ। की तीन ही तो होती है वैलेंसी। हम्म, बना सकते हैं, ओके। हाँ, जैसे कार्बन में भी डबल बॉन्ड बन सकता है ऐसे। हाँ, सीधा सा हाँ। डबल बॉन्ड बनेगा, NOH होल ट्वाइस। हम्म। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब जी P4। P4। हाँ, पी लिखेंगे। 4 फास्फोरस। हाँ, और एक फास्फोरस बाकी तीनों फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा। पार्डन? एक फास्फोरस बाकी तीनों फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, मतलब पहले तो किनको लिंक कर दूं? हाँ, ऐसे? हाँ, और बीच वाले दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे हुआ, दो नहीं, ऐसे नहीं। इंटरलिंकेज बनेंगे ना, फास्फोरस या तो ट्राइवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होगा। हाँ, हाँ। तो अच्छा, रुक जाओ। दो क्रॉस लिंकेज बनाने अ, पड़ेंगे ना, वैलेंसी हाँ, सेटिस्फाई नहीं होगी अदरवाइज। हाँ। आपकी वैलेंसी तभी सेटिस्फाई होगी। हम्म, तो ये सही है कि गलत है? ये तो सही है ना, ये जो बना हुआ है। हाँ, हाँ सही है। हाँ, सही है। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट वाला, ये H6P6O18, ये रहा। H6P6O18। O18। ठीक हाँ, है।
साइक्लिक बनेगा, मैं बना रही हूँ ऐसे अभी। हाँ साइक्लिक तो है ही, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ 680 साइक्लिक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बनाओ। साइक्लिक बनेगा तो पहले तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन। हाँ अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। पी को फिर OH ग्रुप से अटैच कर देंगे। हाँ पहले तो आई थिंक ब्रिजिंग ऑक्सीजन आएंगे तो 6 तो उसमें चले जाएंगे। अभी उसके बाद आपके पास कितने बचे हैं? 12। तो 6 तो OH ग्रुप है ही, OH ग्रुप लगा हाँ दो। जो 6 बचे बाकी वो एक एक अटैच कर देंगे, हो गया। 6 OH ग्रुप अटैच हो गए। अब 6 ऑक्सीजन बचे हैं अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक तो। एक। हाँ तो ठीक है ना, फॉस्फोरस ट्राइवेलेंट है, पेंटावेलेंट हो जाएंगे। हाँ हो गया। हम्म। H4P4 और 12 इसको बनाओ। H4P4O12 हाँ ठीक है। सेम वे में बनेगा। अच्छा सृष्टि एक मिनट, ये मैं जरा स्क्रीन को और जूम कर रहा हूँ, मेरे को एक बार बताना इफ इट मोर वर्क्स फाइन विद यू। थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ बेनिफिट हुआ क्या जूम करने से? ज्यादा जूम हो गया, एक मिनट। थोड़ा एक पीछे करना बेटर है। अभी हाँ बस इतना ठीक है। अभी ठीक है। पहले भी तेज है शायद। हाँ ओके, पहले से बेटर है क्या ये? हाँ और एक बार अगर और करें अभी। हाँ, मतलब ऊपर का नहीं दिखेगा, थोड़ा वो 24 25 26 वहां लिखा है ना, हो उधर जाएगा, उधर रुको के नीचे का। वेट वेट वेट, वो तो हो जाएगा, वो तो कैमरा सेट करने का है। मतलब 24 25 26 के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ठीक। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। है ना, ये वाला ज्यादा बेटर है ना? हाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर दीजिए। लेफ्ट साइड रुको कर देता हूँ, ठीक है। हाँ बस बस अब ठीक है। हाँ हाँ, ये रब कर रहा हूँ, हाँ ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। H4P4 होटल के लिए पी 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 डाल देंगे। अभी ये वाली साइड भी बेसिकली और बेटर हो गई होगी ना? हाँ हाँ दिस विल बी पीजा, ठीक है, तो ऐसे ही सेट कर दिया। ये स्टार्टिंग में हाँ बता दिया तो करो, पी पी। बोर्ड आ गया ना। हाँ हाँ H4P4 हाँ ठीक है। बनेगा। पी सबसे पहले फिर पी साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक है। इसके ठीक है, बाद फिर इसके ब्रिजिंग बीच बीच में ऑक्सीजन। एक वो डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल हाँ देंगे। हाँ ब्रिजिंग ऑक्सीजन भी हो फिर गया। OH ग्रुप अटैच कर देंगे। वेरी गुड, फिर OH ग्रुप भी आ गए। फिर एक एक ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। रुको रुको रुको, अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं मेरे पास? H4P4O12 था 4। ना, तो 4 + 4 8 तो चले गए, रिमेनिंग बचे 4, 4 ऑक्सीजन बचे हैं। हाँ तो ठीक है, ये तो सिंपल ही है, पेंटावेलेंट फॉस्फोरस। ठीक है हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अभी सॉल्व करो बोरेक्स। बोराक्स। हाँ सर उसका फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए ना, दिख नहीं रहा। क्लियर है ना? देखा? Na2B4O7
आगे क्या है? डॉट 10H2O। ओके मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, इस फॉर्मूले से आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ये 10H2O तो क्रिस्टलाइन हाँ, वाटर है। क्रिस्टलाइजेशन का वाटर भी है ना। का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O5OH होल 4 डॉट 8H2O। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 4x का। स्ट्रक्चर आप इसी से बना पाओगे। वो 10 में से 8 है वाटर क्रिस्टलाइन वाटर होता है, 2 तो बेसिकली उसके अंदर ही अटैच होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ये वाला फॉर्मूला यूज करो तब O5OH4 डॉट 8H2O। Na2B4O5OH4 डॉट 8H2O। अभी बोलो। अच्छा ओके ठीक है। साइक्लिक नहीं बनेगा। नहीं, स्टेप 1 क्या होगी? व्हाट वुड बी द स्टेप 1? ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन का क्या करना है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन का कुछ नहीं करना, वो तो स्ट्रक्चर में आएगा ही नहीं। वो आएगा ही नहीं। अच्छा नहीं, इट विल नॉट कम इनटू द स्ट्रक्चर। ओके साइक्लिक तो नहीं बनेगा। स्टेप 1 क्या होगी? स्टेप 1 फर्स्ट एक ग्रुप का स्टेप 1 कंपाउंड है, होगा सबसे पहले तो आयनिक होगा ना। आयनिक होगा। प्लस समथिंग अच्छा समथिंग हाँ आयनिक होगा। है। B4O5OH होल 4 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? हाँ 8H2 तो क्रिस्टलाइन वाटर है, ये स्ट्रक्चर में थोड़ी आएगा। हाँ ये स्ट्रक्चर में। अच्छा ओके नहीं आएगा। आप तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। जो एनायन है वो कोवेलेंट है ना, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बना लो। हाँ पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 2 माइनस है। हाँ, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ही आएगा ना चार्ज तो। Na2 प्लस। हाँ चार्ज तो स्ट्रक्चर के ऊपर आता है पर नहीं मतलब ओ के ऊपर होगा किसके ऊपर वो होगा तो वो तुम्हें समझ में ढूंढना नहीं है आ कि रहा। अंदर कहाँ पे लगाना है चार्ज। अ, स्ट्रक्चर बनाते टाइम ढूंढोगे।
आ, हाँ भाई हुआ। नहीं। देखो बोरोन तो हाई सेंट्रल आइटम ये तो दिखाई दे रहा है। हाँ। तो 4 बोरोन 1 2 3 एंड 4, 4 बोरोन, ठीक है। हाँ। इसके बाद ये जो 4 बोरोन्स हैं अभी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बीच में पहले तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन, हाँ। फिर OH ग्रुप, हम्म। 4 OH ग्रुप है तो वो तो एक एक को मिल ही जाएंगे। हाँ। अब क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया। हाँ। हाँ तो अब कुछ आइडिया दो, एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास और एक ऑक्सीजन है, कहाँ लगाया जाए। हम्म, अच्छा, दो का नेगेटिव चार्ज है ना, तो दो है और हाँ 2 नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन, यार तो बड़ा सिंपल है ना। ऐसे सोचो, बोरोन की वैलेंसी तो कितनी होती है, ऑक्सीजन 3। स्टेबल हो जाएगा। बोरोन, हाँ, 3। अगर बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं मैं तो कार्बन वाले में पहुंच जाएगा, तो 4 वैलेंसी हो जाएगी। हाँ। तो कोई भी 2 बोरोन चूज कर लो एक्सट्रीम एंड वाले, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगाता हूँ तो बस यहीं पे लगा देना ऑक्सीजन, टेट्रावेलेंट हो गए ना, अच्छा। बी नेगेटिव। हाँ। तो बस 2 एक्सट्रीम एंड के बोरोन चूज कर लो, नेगेटिव चार्ज लगा करके ऑक्सीजन अटैच कर दो, बन गया। ओ, ओके। सही है। हाँ, हाँ तो बन मतलब गया तुम्हारे, इसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से ये हो गया। ओके। हाँ, ठीक है, ओके। ये वाला करो, TaCN2। CaCN2। हाँ तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, कल भी रखना पड़ेगा अपना लेक्चर, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी क्योंकि 10-15 मिनट तो अपने को इसी में लग जाएंगे रैप अप करते करते, तो एक बार कल और रख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो नेक्स्ट टर्म होगा उस पे हाइब्रिडाइजेशन एमओटी, क्योंकि वो काफी बड़ा पार्ट है ना शेप ज्योमेट्री वाला, वही करेंगे। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हाँ। बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, केमिकल बॉन्डिंग है, कुछ कुछ मिलता है सर, कॉन्सेप्ट पर है। एक चीज बोलनी थी। बोलो। पापा कहते हैं कि संडे को लेक्चर बिल्कुल मत रखो, मंडे को शायद शिफ्ट कर लो, पर संडे को मत रखो। चलेगा वो संडे या मंडे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दैट आई विल लीव इट अप टू यू, आप चूज कर लो उसको, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो आपके ठीक लिए है। रिलेटिवली ज्यादा कन्वीनियंट हो। बस ये है कि एक बीच में अपने को इसके लिए सेपरेट रखना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल, मतलब जो प्लानर बनाया मैच कर लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ तो मंडे को रख लो, तो कोई इशू। फिर फिर मंडे को रखते हैं शाम हाँ को। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को क्या करते हो वैसे, पार्टी? ओके। नहीं, पापा ने कहा कि अब थोड़ा, मतलब मैं थोड़ा डे ऑफ लूं और मैं थोड़ा टेस्ट अटेम्प्ट तुम्हारी करूं। आज आवाज बहुत कम आ रही है, वॉइस इज क्वाइट लो। हेलो। एक सेकंड। हेलो। हाँ आई कैन हियर यू। हाँ सर, पापा कहते हैं कि संडे को थोड़ा सा ऑफ रखो और टेस्ट फेस्ट अटेम्प्ट करने को है वो वाला दिन। टेस्ट संडे को, रिवीजन मेजरली हो सब करने के लिए। नहीं ये तो सुनाई पड़ा मुझे कि संडे अवॉइड करना है, उसके बाद क्या कहा बोला आपने? कि टेस्ट एंड और रिवीजन करने के लिए और खुद से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने करने के लिए ये दिन रखते हैं। हाँ ठीक है ना, चलेगा। सो वो मंडे को रख लेते हैं अपन 7 to 9। हाँ बस इसको कंप्लीट करना है हाँ, अपने को, ठीक। स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन शेप्स एंड ज्योमेट्री, है ना। मंडे रखते हैं, ठीक मंडे है। 7 to 9 रख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ तो पहली पहली बात तो आयोनिक हो जाएगा। हाँ जी, आयोनिक हो जाएगा। हाँ आयोनिक हो जाएगा, ये ठीक है। तो आयोनिक हो जाएगा तो एक मिनट यहाँ ले लेता हूँ उसको जरा।
बस ये वाले सॉल्व करना है जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, बाकी के दो असाइनमेंट में कर लेना। CaCN2 तो कैल्शियम 2 प्लस एंड CN2 2 नेगेटिव माइनस। हाँ, अब CN2 2 नेगेटिव बनाओ। हाँ हाँ तो बनाओ CN2 2 नेगेटिव कैसे बनता है? CN2 नेगेटिव। हाँ CN2 2 नेगेटिव। बिफोर मूविंग इनटू वो हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री में मूव इन करने से पहले आपका इतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि फॉर्मूला देख के आप स्ट्रक्चर बना सको, तभी तो उसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि वो उसमें मूव इन करने से पहले हाँ हाँ नहीं एक्सपर्टाइज होगा ना तो मजा नहीं आएगा उसमें। CN2 2 नेगेटिव। N की 3 से 4 हो जाएगी वाला। सर नहीं आ रहा। देखो CN2 2 नेगेटिव है ना, तो देखो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे भाई, आपके पास कार्बन है और नाइट्रोजन है। अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि नेगेटिव चार्ज मैं किसके ऊपर लगाने वाला हूं, तो बहुत सिंपल सी चीज है, नेगेटिव चार्ज आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑन एन माइनस नाइट्रोजन पे। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट था तो नाइट्रोजन डाइवेलेंट हो जाएगा, एन माइनस अच्छा नाइट्रोजन। एन माइनस है ना, ऑक्सीजन वाले में चला जाएगा ना, हाँ तो ऑक्सीजन हाँ की हाँ वैलेंसी हाँ 2 होती है, एन माइनस की भी वैलेंसी 2 होगी, हाँ ओके। तो एन माइनस की वैलेंसी 2 है तो कार्बन की तो 4 होती है, डबल बॉन्ड हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। आगे वाला बनाओ नेक्स्ट, ओजोन O3। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना? हाँ होना तो चाहिए। फिर एक O बनाएंगे और नीचे दो O और एक पे डबल बॉन्ड और दूसरे पे कोऑर्डिनेट। ओके सो O3 विल बी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसे ही कह रहे हो?
हाँ राइट, तो if this is the you are saying, तो अब ये जो O coordinate bond O है, this can also be written as O plus O negative, right, and double bond O, हाँ सही है? हाँ, वो डॉटेड लाइंस आ जाती हैं फिर। हाँ, तो मतलब इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो तो वो वाला आएगा ना अपना, डॉटेड लाइंस वाला, सही है ना, राइट? हाँ बॉन्ड कितना होगा? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर सर जो आपने लिखा दिख नहीं रहा, पार्डन, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट वेट करो, तो धुंधला है बहुत। दिखना शुरू हुआ? हाँ दिख गया। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। 1/2 ऐसे कुछ लिख जाए। वन पॉइंट फाइव। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर तो सीधा ही है ना, 1.5 होगा ना, ये वाला, ये एक बॉन्ड है और ये वाला जो डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो वो तो एक पूरा बॉन्ड दो है, पार्ट में डिवाइडेड है इसका। और ये वाला 0.5 है, तो वो तो 1 + 1.5 1.5 हो जाएगा। क्लियर? सृष्टि, हाँ, हेलो। आपका ये जो एजाइड आयन है, बेसिकली एजाइड आयन में ये समझ में आया, एन ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ इस नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लगाया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। हाँ एक ये ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, एक नाइट्रोजन ये है, एक यहाँ पे एन है और एक यहाँ पे एन है। अभी सबसे पहले मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, ये डाइवेलेंट हो गया, ये डाइवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं डबल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। हाँ इसके बाद अगर ठीक मैंने है। ये डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पे आप मुझे इस नाइट्रोजन के लिए रेक्टिफाई करना है, एक सिंगल बॉन्ड लगाओ, तो आप बीच वाले नाइट्रोजन का ट्राइवेलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते क्योंकि हो। मम्मा बुला रहे। हाँ दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? दोनों पॉसिबिलिटीज है ना एजाइड आयन में, है तो हाँ, तो दोनों में से कौन सा वाला बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। पहला वाला शायद, रीजन बताओ। क्योंकि लॉजिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ज्यादा मतलब वो उसकी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है विदाउट, मतलब आयन के स्टेट में हो जाएगा तो थोड़ा वैसा हो जाएगा ना। नहीं रुक जाओ, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो दोनों में सेटिस्फाइड है ना, सेटिस्फाइड तो है, बट इसका बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? रुक जाओ, इसको तो 3 पॉइंट। सेटिस्फाइड है, दोनों में नाइट्रोजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। हाँ
नहीं, यहाँ पे हाँ देखो सेम ही होगा। कोऑर्डिनेट हाँ बॉन्ड को, दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से रिप्लेस करो। अगर प्लस माइनस से रिप्लेस करता हूं मैं तो ये सिचुएशन आएगी n प्लस, इसके बाद अभी हाँ वही बेंजीन वापस बना के मैं कंपेयर कर दूंगा, उसी वजह से लिया था। यहाँ पे हाँ आएगा, यहाँ पे n 2 माइनस आ जाएगा, राइट। हाँ और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो n n और n, ये तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये ठीक है, हाँ राइट। ठीक है। तो अब तो दिख ही रहा है राइट साइड वाला, दोनों रीजन है। एक तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 नेगेटिव तो काफी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टेबलाइजेशन होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, हाँ सारे नाइट्रोजन इक्विवेलेंट हो गए, दोनों नाइट्रोजन में से किसी हाँ पे भी आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। यहाँ तो सिमेट्री नहीं है, ये हाँ वाला होगा, ये नहीं होगा। अच्छा क्लियर ठीक हुआ, है। राइट। हाँ रब कर दो ना इसको। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी जो हम लोगों ने इससे पहले बनाया था, वापस से उसको देखो। B3N3H6 जब हमने बनाया था इनऑर्गेनिक बेंजीन, हाँ इसके अंदर हमने क्या किया था, आपका कोई भी ले लो, बोरोन नाइट्रोजन, सबसे पहले सेंट्रल एटम, बोरोन या नाइट्रोजन में से कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेट लगा दो, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन। अभी BH ग्रुप जो आपने कहा था कि बीच में ले लो, तो एक्चुअली आप ये कर रहे हो कि सबको एक एक हाइड्रोजन दे रहे हो। हाँ देखोगे तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, इसमें सबको एक एक हाइड्रोजन दे दिया, बीच में बॉन्ड से इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। हाँ बाद में B3N3 और H6, हाँ अब ये तो स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया था। फिर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच, बोरॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये बनाया। जब हमने ये बनाया, इसके बाद में इसी स्ट्रक्चर को मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रब कर देता हूँ, यही पास में बनाना पड़ेगा, तो ये हटा देता हूँ ना, इसे याद ही है मुझे। साइनाइड आइसोसाइनाइड करना है, बस इसके बाद कर। अब यहीं पे राइट साइड में देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक एक हाइड्रोजन लगने के बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगा करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट, हाँ है ना। तो ये एक पूरी की पूरी रिंग क्रिएट हो जाएगी बेसिकली इसके अंदर, तो मतलब हाँ जो चार्जेस है, चार्जेस की एक रिंग क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से बेसिकली इसकी हाँ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये पोलर हो जाता है। ऑर्गेनिक बेंजीन नॉन पोलर होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी इनऑर्गेनिक बेंजीन से रिलेटिवली कम होगी, उसके ऊपर ये चार्ज वार्ज नहीं होंगे, हाँ राइट। तो वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जहाँ पे भी बनेगा, इसमें एजाइड आयन में जहाँ पे सिमेट्री आएगी, वो वाला स्ट्रक्चर हम अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ। अभी अपना लास्ट एक वो बचा अपना साइनाइड आयन एंड आइसोसाइनाइड आयन। लास्ट लेक्चर में मैंने वो कहा था ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसको अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। तो देखो इसको रख कर दो ना। हाँ हाँ, तो अभी Cn माइनस, एक्चुअली तो Cn माइनस ही होता है, मतलब Nc माइनस ऐसा लिखने का मतलब नहीं है। टेल यू व्हाई। चार्ज किसके ऊपर रहेगा, ये एक बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड, देखो सबसे पहले तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होता है वो समझो। साइनाइड है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये होते क्या, इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। साइनाइड, सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि भाई जहां चार्ज होगा वहां से लिंकेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइनाइड आयन का मतलब हुआ कार्बन लिंकेज, और आइसोसाइनाइड आयन का मतलब हुआ नाइट्रोजन लिंकेज। मतलब आगे ये वाला जो ग्रुप है, वो Cn लिखो या Nc लिखो, इट इज वन यूनिट।
ये वाला जो यूनिट है CN वाला या NC वाला, ये जब आगे किसी से भी अटैच होगा, आगे नेक्स्ट जिस भी एटम से अटैच होगा, अगर कार्बन यहाँ से बॉन्ड बना रहा है तो उसको साइनाइड कहेंगे, अगर नाइट्रोजन यहाँ से सामने वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको आइसोसाइनाइड कहेंगे। ठीक है। पहली चीज। अब आप फॉर एग्जांपल अब आप देखो HCN, अगर मुझे मान लो HCN का स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है? राइट, ये हो गया। साइनाइड कार्बन लिंकेज है, आइसोसाइनाइड इसको अगर कहोगे तो ठीक है, ये साइनिक एसिड है, बेसिकली कार्बन से लिंकेज है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, इन केस ऑफ सर अच्छा हाँ ओके, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? दे में आस्क दिस क्वेश्चन दैट इन केस ऑफ साइनाइड आयन, ये अब यहाँ पे ये अभी तक देखो मैंने कहीं पे भी चार्ज की बात नहीं की थी। अब बिकॉज चार्ज इसमें एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज है, अभी मैंने लिंकेज की बात की। लिंकेज और चार्ज दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना। अभी वो समझ में भी आ जाएगा आपको कि चार्ज अलग चीज क्यों है। अब अगर वो पूछते हैं इन केस ऑफ Cn माइनस नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन, कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाई करता है, तो एक्चुअली वो दोनों में से किसी के ऊपर भी लाई नहीं करता है, वो रेजोनेट करता रहता है दोनों के बीच में। आई टेल यू व्हाई। आप जैसे अगर Cn माइनस बनाओगे मान लो, तो Cn माइनस कैसे बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन। अब मान लो सपोज आपको कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना है, किसी भी एक पे लगा लो, चलो नाइट्रोजन पे लगा लो पहले। अगर नाइट्रोजन पे आप नेगेटिव चार्ज लगाते हो, नाइट्रोजन डाइवेलेंट हो गया, नाइट्रोजन डाइवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड आएगा सीधा सीधा। हाँ अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी के प्रेजेंट में बना देता हूँ C और N। अब एक काम करो, दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि नेगेटिव का चार्ज आप कार्बन पे लगाओगे, कोई तो ऑप्शन है, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, सही है? कार्बन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आप लगाओगे तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 4 थी 3 हो गई, हाँ आगे चला गया ना, नेक्स्ट उसमें 3 5 हाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सही है? इसके अंदर अगर कार्बन की वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी है, बहुत आसान काम है, कोई ऐसा डिफिकल्ट काम थोड़ी है, ये डबल बॉन्ड तो लगा ही हुआ है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। हाँ ठीक है? अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया मैंने, ध्यान से देखते जाओ पहले, बाद में नोट कर लेना। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बनाया, इसको मैं प्लस माइनस से रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ तो अगर इसको मैं प्लस माइनस से रिप्लेस करूंगा, इसी के नीचे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ऊपर वाला, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, नाइट्रोजन अब प्लस माइनस से रिप्लेस किया तो नाइट्रोजन का चार्ज गायब हो गया यहाँ से, और यहाँ तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ तो यही वाला तो स्ट्रक्चर है, यही तो बनाया था इधर। हाँ तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे लाई करता है? बोथ C एंड N रेजोनेट करता रहता है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये 3 स्ट्रक्चर है, इन तीनों का एक हाइब्रिड बन करके आएगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ Cn माइनस। एंड व्हेन यू राइट, सी द पॉइंट है, क्या लिखता हूं मैं, व्हेन यू राइट Cn माइनस, यू आर नीदर राइटिंग साइनाइड नॉर राइटिंग आइसोसाइनाइड, क्योंकि वो तो जब लिंक होगा सामने वाले से तब पता चलेगा ना कि कार्बन लिंक हो रहा है कि नाइट्रोजन लिंक हो रहा है, राइट? तो चार्ज किसके ऊपर है, ये बिल्कुल अलग चीज है। और ये Cn माइनस, आपने ये Cn माइनस लिखा, इसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं, सबसे पहले चार्ज, वो तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में वाइब्रेट करता रहता है, इट्स अ रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों पे लाइक आ गया। वो पूछेगा चार्ज किस पे है, दोनों पे है भाई, क्योंकि इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एक जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा दैट विल फाइनली एग्जिस्ट ना। तो वो तो दोनों के ऊपर रहेगा चार्ज। पहली चीज चार्ज क्लियर हो गया। दूसरा साइनाइड है आइसोसाइनाइड है, वो तो बेसिकली जब आप पूरा न्यूट्रल कंपाउंड बनाओगे, लिंकेज किससे होगा उससे पता चलेगा मुझे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना साइनाइड के अंदर। अभी डीपीपी बन गई, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं ऊपर ये लिख देता हूँ कौन से क्वेश्चन इसमें से नहीं करने हैं, बाकी तो सारे ही करने हैं, राइट? जो नहीं करने हैं वो लिख देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले एक मिनट पे ये हटा देता हूँ, वापस से लिखता हूँ मैं, विच क्वेश्चन आर नॉट टू बी डन। ये सब तो हो गया अपना। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है एक्चुअली, वो नहीं करना है आपको, वो नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर क्वेश्चन नंबर
नॉट टू डू लिख देता हूँ बस मैं, बाकी तो पूरी डीबीपी सॉल्व करनी है। तो नॉट टू डू में 15 आएगा, 16 आएगा, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, ये अभी पढ़े नहीं है। बाकी तो 34 आएगा। हाँ भाई क्या हुआ? हमारा वीडियो फिर गायब हो गया।